बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहूलतकारी, इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब की सहूलतकारी के हवाले से जो हक़ाइक़ बताते हैं, जो हक़ाइक़ रिकॉर्ड पे हैं, जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए 9 मई के केस में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब खान साहब गिरफ़्तार होते हैं और ख़ान साहब की जो गिरफ़्तारी है, क्योंकि नीचे एहतसाब अदालत में ख़ान साहब को पेश किया गया और ख़ान साहब का जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। फ़िज़िकल रिमांड के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ पटिशन दायर हुई, उसमें इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को लीगल करार दिया गया। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल होती है, और अपील भी ऐसी जिसमें कि अथॉरिटी लेटर नहीं है, वो अपील सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होती है और उस अपील को टेकअप करते हैं समाअत के लिए उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं उमरता बंदयाल साहब। उमरता बंदयाल साहब होते हैं, उनके साथ बेंच में दीगर और जजेस शामिल होते हैं और फिर ख़ान साहब को उस केस में, जो ख़ान साहब को नैब केस में गिरफ़्तार किया जाता है, उनकी गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया जाता है। हालांकि नीचे सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हो चुकी होती है, फिर हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन चली जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स की सूरत में 12 मुकदमात में ख़ान साहब को एक साथ जो है वो ज़मानत मिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि बंदयाल साहब के दौर में जब फ़ौजी अदालतों का मुकदमा सामने आता है 9 मई के मुल्ज़मान का, तो लतीफ़ खोसा साहब चैम्बर में जाते हैं, उनके साथ एतजाज़ हसन साहब होते हैं और चीफ जस्टिस के चैम्बर में वहीं बैठ के जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ या मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेके आते हैं एतजाज़ हसन, वो दरख्वास्त अगले दिन समाअत के लिए फुल कोर्ट के सामने फ़िक्स हो जाती है, जिस पर ये बातें ज़बान ज़द आम होती हैं शहर इक़्तिदार में, मीडिया पे, कि ये ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है कि जो दरख्वास्तें मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ फ़िक्स नहीं हो रही थी, वो कैसे एतजाज़ साहब और लतीफ़ खोसा साहब की चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के मुलाकात के बाद फौरी तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। और उसमें जो पहले नंबर वाला पटिशनर था उसको बाद में नंबर दिया गया और जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की पटिशन, जो कि 4 पटिशनों के बाद आई थी, उसको पहला नंबर दिया गया। तो ये माजी में चीफ जस्टिस का जो चैम्बर है वो कैसे उसकी दौड़ें लगा करती थी मुबैना तौर पे इमरान खान साहब की सहूलतकारी के लिए। आज नाज़रीन वही मनाजिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखने को मिले। इमरान खान साहब की बहनें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, आज ये हुआ कि इमरान खान साहब की बहनें सुप्रीम कोर्ट पहुंची। लेटर वो इमरान खान साहब का साथ लेके आई थी और मकसद ये था कि वो लेटर इमरान खान तक पहुंचाया जाए। तो वो जो लेटर आया था, उस लेटर में इमरान खान साहब ने जो बातें लिखी कि 772 दिन मुझे कैद में हो चुके हैं और 300 से ज़्यादा मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, बच्चों से मुलाकात नहीं करवाई जाती। और फिर उसमें यह कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं अदलिया की खुद मुख्तारी को बहाल करें, बुशरा बीबी साहिबा बीमार हैं, भांजे को 10 साल मिलिट्री कोर्ट ने सज़ा दे दी है और हमारे जो मुकदमात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते। तो अलीमा खान साहबा को और साथ में पंजोता साहब को, लतीफ़ खोसा साहब को चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाने से रोक दिया गया। चलें जी, रोक दिया गया। उसके बाद फिर लतीफ़ खोसा साहब जाते हैं या अफरीद साहब के साथ मुलाकात करके आते हैं और आके लतीफ़ खोसा साहब ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उनका जो मसला है वो 24 घंटों के अंदर हल हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि या अफरीद साहब के साथ क्या बात हुई, लेकिन ये लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि 24 घंटों के अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर तक जाते हैं, उनके साथ जाके मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में अलीमा आपा जो हैं, वो जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसमें 25 सितंबर की समाअत की तारीख लेके आते हैं
यानी जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जस्टिस आजम खान, वो 25 सितंबर को इमरान खान साहब की अपीलों पर समाअत करेंगे। अब नाजरीन, पीटीआई का जो ववेला है, पीटीआई का जो बयानिया है, पीटीआई की जो कंपेन है या प्रोपोगंडा है, जौन सा लफ्ज़ जिसको सूट करता है वो पिक कर सकता है, चूज़ कर सकता है कि ये केस जब लगेगा अदालत में तो 3 मिनट के अंदर ये केस उड़ जाएगा, खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी, खान साहब रिहा हो जाएंगे। नाज़रीन, जब ये केस लगेगा 25 सितंबर को, हमें जो नज़र आ रहा है कि 14 साल की सज़ा है इमरान खान साहब की, और बुशरा बीबी साहबा की 7 साल की सज़ा है, और 7 साल की सज़ा को भी लंबी सज़ा कंसीडर किया जाता है। तो 3 मिनट क्या, 15 मिनट क्या, ये सज़ा मुअत्तल होती हुई या इमरान खान साहब की ज़मानत पे रिहाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन चूंकि प्रोपोगंडा किया जा रहा है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, आप इससे इत्तफाक भी कर सकते हैं, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मेरा एनालिसिस है कि ज़मानत नहीं होगी, सज़ा सस्पेंड नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि 14 और 7 साल की सज़ा कम नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और चीज़ भी सामने आई है, जो इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना 2 का केस है, जिसमें मैंने कल आपको ये बताया था कि जो मिलिट्री सेक्रेटरी इमरान खान साहब के थे, ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद साहब, और जो कर्नल साहब थे, कर्नल रेहान साहब, उन्होंने खान साहब के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, या उन्होंने जो बयान कलमबंद करवाया है, उससे जो प्रोसिक्यूशन टीम है जिसने इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ तोशाखाना 2 का रेफरेंस केस बनाया है, वो मुतमिन है, वो सेटिस्फाई है। अच्छा, मैंने ज़राए से पूछा कि इनकी जिम्मेदारी क्या थी जो इन्होंने बयान कलमबंद करवाया, क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने इमरान खान साहब को जो तहफ़ मिले से, उन्होंने जाके स्टेटमेंट दिया कि ये 7 करोड़ के थे लेकिन 59 लाख की इसकी कीमत लगाई गई। ये स्टेटमेंट देने के लिए मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं आए थे इमरान खान साहब के साबिक, ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद साहब और जो कर्नल रेहान साहब हैं, उनका सिर्फ हद तक स्टेटमेंट था कि तोशाखाना जो इमरान खान साहब को तहफ़ मिले थे, वो तहफ़ इमरान खान साहब को दिखाए गए, और जब वो तहफ़ इमरान खान साहब को दिखाए गए, इमरान खान साहब ने कहा कि वो इन तहफ़ को रिटेन करेंगे। तो जब खान साहब ने रिटेन करने का कहा, तो खान साहब के हुक्म पर ही वो तहफ़ जो हैं वो बनी गाला भिजवा दिए गए। यानी तोशाखाना के तहफ़ इमरान खान को तफवीज़ करना या बनी गाला भिजवाने की हद तक उनका स्टेटमेंट था। अब नाजरीन, जो दीगर 2 गवाह हैं, अब एक नया इंकशाफ भी होता है कि जो इनाम शाह हैं, जो कि इमरान खान साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, इमरान खान साहब ने उन्हें अपने प्राइवेट काम के लिए भी रखा हुआ था, प्राइवेट मुलाजिम के तौर पे, और फिर वज़ीर आज़म बन के उनको सरकारी नौकरी भी लगवाई, और वो 2019 से लेकर 2021 तक अपने बयान के मुताबिक जो उन्होंने अदालत में रिकॉर्ड कराया कि मैं डबल सैलरी लेता था, सरकार की भी और खान साहब की प्राइवेट सैलरी भी लेता था। लेकिन उसने ये बयान कलमबंद करवाया कि तोशाखाना के तहफ़ की कीमत, उसका अप्रेजर कैसे लगवाया गया। लेकिन सबसे अहम गवाह जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि सोहेब अब्बासी साहब हैं, जो कि प्राइवेट विटनेस हैं और वादा माफ़ गवाह हैं इस केस में प्रोसिक्यूशन के। सोहेब अब्बासी साहब ने कहा कि मुझे इनाम शाह ने धमकी दी। अब इनाम शाह भी उनकी लगता है हैसियत वादा माफ़ गवाह वाली है कि मुझे उन्होंने धमकी दी, और उनकी धमकी पर मैंने इन तहफ़ की कम कीमत लगाई, ये उन्होंने एतराफ़ किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा, वैसे नाज़रीन वो जो मैंने बात की ना कि डबल तनख्वाह चल रही थी, इसे कहते हैं कि माल मुफ्त और दिल बेरहम, और रजामंदी के साथ वो तहफ़ जो है फिर मार्केट में बेच दिए गए, उनकी कीमत लगा के मार्केट में उनको बेच दिया गया। तो अब कहते हैं बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो सियासी नहीं थी, गैर सियासी थी, उनका क्या ताल्लुक़ था, सब कुछ वसूल तो वही कर रही थी। तो अब ये जो गवाहियाँ सामने आई हैं, इन गवाहियों के बाद तो नज़र आ रहा है, पहले भी कोई ऐसा डाउट या शक व शुबा नहीं था कि तोशाखाना 2 केस में भी जिन तहफ़ की पहले प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, ये खान साहब ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ तोशाखाना, खान साहब ने उसको अपनी आमदन का, अपने बिजनेस का ज़रिया बना लिया, और खान साहब ने खुद पैसे बटोरे। अच्छा, एक तरफ तोशाखाने से पैसे बनाए खान साहब ने, क्योंकि उन तहफ़ को मार्केट में बेच दिया गया, तो 20% अगर आपने अदा किए हैं तो आप 20% के ऊपर तो मार्केट में नहीं बेचेंगे, तो आपने पैसा बनाया, ये भी रिकॉर्ड की बात है।
फिर खान साहब ने दूसरा तरीका वो 190 मिलियन पाउंड वाले निकाला कि मलिक रियाज का काम करो, उसके पैसे बरतानिया से ला के पाकिस्तान में उसके अकाउंट में, लायबिलिटी अकाउंट में डाल के अपना अलकादर ट्रस्ट उससे बनवा लो। तो ये भी आपके सामने है। तो इसमें ऐसा लगता है कि ये जो तोशाखाना 2 का केस है, खान साहब को आइंदा आने वाले दिनों में एक और सज़ा होने जा रही है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद उस केस का फैसला इतनी जल्दी ना सुनाया जाए, समाअत कंक्लूड होने के बाद उस पर फैसला महफूज होगा और शायद कुछ दिन के बाद सुनाया जाए। इसके अलावा नाजरीन, जो बाबर सत्तार साहब ने पीटीआई के चेयरमैन को सस्पेंड किया था, नौकरी से हटाने का हुक्म दिया था, उस पर जो इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, माफ़ कीजिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर आज जस्टिस आसिफ खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। और इसमें जो वकील पेश हुए पीटीआई की तरफ से और साबिक चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, जो कि अब साबिक चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे, जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, कि ये जो फैसला दिया गया, इस फैसले में जो दरख्वास्त गुजार था, उस दरख्वास्त गुजार को वो रिलीफ दिया गया जिसका उसने तकाजा अपनी पटिशन में नहीं किया था। और दलाइल में वकला का कहना था कि ये जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट थी कि आपने इस नोयत के केसेस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना होता है, वो अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी नहीं किया गया, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने, जो चेयरमैन पीटीए हैं जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, उनको उनके ओहदे पे बहाल कर दिया। और इंट्रा कोर्ट जो अपील थी सिंगल बेंच के बाबर सत्तार साहब के फैसले के खिलाफ, उसे बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा उसके मंदरजात तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, लेकिन जावेद हाशमी साहब भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे अलीमा खान साहबा के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। वो इजहार यकजहती उन्होंने की, लेकिन आज अडियाला जेल में जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातियों का दिन था, किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन एक और पटिशन आती है और बड़ी हैरानकुन पटिशन आती है। ये पटिशन शाहिद याकूब नामी एक शख्स दायर करते हैं और ये क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की अडियाला जेल में तन्हाई में मुलाकात करवाई जाए ताकि वह अपने अज़वाजी ताल्लुकात कायम रख सकें, कायम कर सकें। अब इस शख्स का, शाहिद याकूब का, कोई हक़ दावा नहीं। खान साहब मियाँ हैं, बुशरा बीबी साहबा उनकी अहलियाँ हैं। अज़वाजी ताल्लुकात के हवाले से क्या करना है क्या नहीं करना, वो खान साहब पटिशन दायर करेंगे या बुशरा बीबी साहबा पटिशन दायर करें। ये शख्स जो है वो किस तरह के हक़ दावा बना के ये पटिशन दायर करा, इसका क्या लेना बनता है, क्या देना बनता है। इस किस्म के नाज़रीन जो पटिशनर हैं, जो ये कहता है कि मैं इमरान खान साहब का फॉलोअर हूँ, इमरान खान साहब की पैरवी करता हूँ, इस किस्म के दरख्वास्त गुजारों पे भारी जुर्माने लगाने चाहिए, क्योंकि ये बड़ी एम्बैरसमेंट किस्म की, एम्बैरसिंग किस्म की ये पटिशन्स लेके आते हैं। आपका ना बुशरा बीबी साहबा के साथ ताल्लुक़ है, ना इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक़ है, वो मियाँ बीवी हैं, न जाने उनके क्या आपस के मामलात हैं नहीं हैं। आप ऐसे खाम खा में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसके अलावा नाजरीन, 9 मई के मुकदमात में अदम हाज़िरी पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 रहनुमाओं को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया, इश्तिहार जारी कर दिया गया है। नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट उनके पहले जारी किए गए थे, लेकिन अदम हाज़िरी पे आज अदालत ने उनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किया है। और अगर आइंदा समाअत तक जब यह इश्तिहार अदालत में जाएगा, ये पीटीआई के रहनुमा, जिसमें ज़्यादातर पीटीआई के वो क़यादत है, वो रहनुमा हैं जो 9 मई केस में कन्विक्ट होने के बाद पेशावर में जाके बैठ गई है। अगर ये पेश नहीं होते तो फिर इनको मफरूर करार देने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और 18 अक्टूबर तक जो एटीसी अदालत रावलपिंडी है, उन्होंने इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा नाजरीन, अगली खबर ये है कि तैयब बलोच साहब, जिनसे पीटीआई के चेयरमैन ने माफ़ी भी मांग ली, जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने, लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब कहते हैं मैं किसी माफ़ी को नहीं मांगता। नईम हैदर पंजोता साहब कहते हैं कि जो कुछ अडियाला जेल के बाहर हुआ उसमें कसूरवार तैयब बलोच है, और तैयब बलोच को गालियाँ भी दी, उन्होंने दिल खोल के गालियाँ दी, जितनी वो गालियाँ दे सकते थे और जितनी गलीज़ दे सकते थे उतनी गलीज़ गालियाँ दी। माजरत के साथ ये दी है तो मैं बता रहा हूँ, खुद से नहीं कह रहा। तो तैयब बलोच साहब के जो 4 मुल्ज़मान थे जो FIR का उन्होंने इंदराज करवाया था, उस FIR के इंदराज के बाद आज 4 मुल्ज़मान अदालत में पेश किए गए। उन आदि 4 मुल्ज़मान में से जो ज़ियाउद्दीन थे एक्यूज, जिसकी शनाख्त परेड भी की गई, उसका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। और जो बाकी 3 मुल्ज़मान थे
उनका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। जो जज हैं एटीसी अदालत के अमजद अली शाह साहब, उन्होंने इस केस की समाअत करके चारों मुल्ज़मान का 2 और 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया। अच्छा, अलीमा खान साहबा का भी एक मामला था, यही एटीसी अदालत रावलपिंडी में, जिसमें ज़मानत जो थी अलीमा खान साहबा की, उसमें जज साहब ने तौसीह कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया है। मैं हैरान होता हूँ कि जो आज इमरान खान साहब की बहनें सुप्रीम कोर्ट पहुँची, पीटीआई के लोग पहुँचे, याहिया हफीज़ साहब के साथ जाके मुलाकात भी की, याहिया हफीज़ साहब ने उनको यकीन दहानी भी कराई कि 24 घंटों में कोई बड़ा सरप्राइज़ हो जाएगा। ये चीफ जस्टिस को उनके खिलाफ कितना सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं, बिलो द बेल्ट उन पर कमेंट्स करते हैं। नाज़रीन, जब सोशल मीडिया पे वो बातें हम पढ़ते हैं ना, तो कानों से धुआं निकल जाता है। और फिर रिलीफ लेने के लिए जिसको गालियां दे रहे होते हैं, उसी की दहलीज पे, उसी की कमरे में जाके उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं कि रिलीफ दे दें। ये दोहरा मयार है नाज़रीन, ये मुनाफ़िकत है।